Hi guys, welcome back to my YouTube channel One Step with me. Today we will start practice set number 3 BPSC। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को हमने एक बना रखा है प्लेलिस्ट, वहाँ पे अपलोडेड किए गए हैं वीडियो, आप जाके वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट जो है 3 यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, जो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत का रियासत था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्धौर जो है इसका ब्रिटिश भारत का रियासत था। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें कह रहा दादा भाई नौरोजी की जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल पटेल। दीनदयाल पटेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कह रहा है बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद बिन याहिया मनेरी का संबंध जो सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतारी संप्रदाय से था। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें कह रहा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लकड़ी से बना था। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? कौन सा कह रहा है? व्यापार मार्ग जो है उत्तरापथ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है तक्षशिला से राजगिरी का। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बात कर ले अगला क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय में इब्न बतूता की पुस्तक रहेला प्रकाश डालती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें कह रहा है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें कह रहा भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है जाह पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आरएसएस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1925 में है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की, वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मदुरई से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कर निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम आंग्लो सिख युद्ध हुआ था। बात कर ले इसके क्रम युद्ध के बारे में, तो प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्ज यूले होगा। आपको बता दें कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके जो है क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं तो 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था? तो ये किया गया था जतीन्द्र
जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो में हमारे साथ बने रहें। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जिस काल में कृषि फर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल कहलाता है। तो नवपाषाण काल में ही कृषि फार्म का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 22 में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन 23 में देख लें तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद में था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में है खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस चार्टर द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है 25 में गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें जो है भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष सिंह भाकना। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसका संस्थापक लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भाकना के सहयोग से 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस संस्था के उर्दू, गुरुमुखी आदि भाषाओं में गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। गदर पार्टी को युगांतर आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिका वासियों ने लाला हरदयाल को हिंदू ऋषि की उपाधि से संबोधित किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गदर पार्टी से रिलेटेड। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसमें कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत कब आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्यों होगा? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए उपरोक्त में से एक से अधिक कारणों हैं इनमें से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। और बात कर लें भारत में विभाजन योजना को 3 जून योजना, बाल्कन योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या 1979 ईस्वी में रद्द किया गया। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 ईस्वी में भारत के वायसराय बनकर आए, जिसका मुख्य कार्य था भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना। इस कार्य के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को अन्य वायसरायों की तुलना के लिए अधिकार दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना को आवश्यक समझकर मिशन योजना का अव्यवहारिक करार देते हुए प्लान बाल्कन नामक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वायसराय थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कि ये इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया से। बात कर ले रहे क्वेश्चन नंबर 28 की, इसमें कह रहा है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में, इसमें कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव विश्वनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो क्यों है ऑप्शन नंबर ई, तो देख लेते हैं। पहला है बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध तथा हुमायूं चौसा का युद्ध एकदम सही सुमेलित किया गया है। और अगला जो आपको बता रहा है बल्ख के युद्ध में मुराद ने बल्ख पर विजय प्राप्त की थी और बाबर ने 1527 में राणा संगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था और अकबर ने 1556 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजित हुई थी। तो इसमें जो युद्ध है बाबर और खानवा का युद्ध और दूसरा है अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध तथा हुमायूं का चौसा युद्ध जो है, ये तीनों सुमेलित किया गया है सिवाय इसको छोड़ करके। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला क्वेश्चन 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें तो इसमें क्या रहा है वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों है तो इसमें देख लेते हैं। यूनेस्को में एक से अधिक जो है इसमें शामिल किया गया है, जैसे में कि इसमें दिया गया है आपको। यूनेस्को ने पहले गया स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स में शामिल किया गया था और उसके बाद जो है आपको
यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय धरोहरों में नालंदा देश का 33वां धरोहर शामिल किया गया था। नालंदा को 33वां शामिल किया गया था और ये इस तरह से 2 है, इसलिए इसका बात करें क्वेश्चन 33 की, जिसमें क्या टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो हैं आपको मैसूर के शासक थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। तो अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत जो किया गया था बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो इसमें कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था, तो ये आपको किया गया था जमींदारों के साथ। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 1 गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो इसमें कह रहा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरिश गणतंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आयरिश गणतंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसमें कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान के उपचारों के अधिकार को। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 41 की, तो किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान योजना अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा आपको केरल राज्य में। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 में, तो राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 89 में किया गया है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 42 के, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें क्या राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 165 में इसका किया गया है। बात करें क्वेश्चन 143 में, तो इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा सांसद। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, इसमें क्या रहा भारत के किसी व्यापारी का व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसमें क्या रहा वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में आई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो 17वीं लोकसभा अभी अस्तित्व में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन में देश में शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में शुरुआत किया है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, इसमें कहा राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदन के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा टोटल 12 को। बात करें क्वेश्चन 49 की, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो ये लिया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें कह रहा है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, इसको किसने कहा था। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, KT शाह के द्वारा कहा गया था।
क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है 53 में बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88.71%। अगला क्वेश्चन 54 में इसमें कह रहा भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 55 है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि लिम्पोपो नदी है। अगला क्वेश्चन 56 में है बांगर भूमि से संबंधित सही तथ्यों का चुनें और इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 में देख लेते हैं बरखान स्थलाकृत भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन 58 में गुजरात की मुख्य पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम को बताने वाले विकल्प का चुनें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ की खाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 59 की जिसमें कह रहा बिहार की जलवायु कैसी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु को निर्यात करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कपास का। अगला क्वेश्चन 62 में कह रहा है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी वरुण हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 63 की छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, तो वो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला की खोज से। अगला क्वेश्चन 64 है निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है इसमें कह रहा है आपको कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है जैव विविधता के परिवर्तन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको भी भू मध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्या होता है, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 67 है इसमें कह रहा है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये आपको स्थित है ऑप्शन नंबर डी नेपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं 68 में वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वन ह्रास का मुख्य कारण की बात कर लेते हैं, इसके लिए जो है सभी कारण इसमें मुख्य ह्रास का कारण है, जिसमें कि नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास, सड़कों का विकास और कृषि का विकास। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं तो इसमें कह रहा है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो पंपा सरोवर कहाँ अवस्थित है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कौन सा देश ग्रुप ऑफ 20 G20 का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की तो गरिया महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 73 में कह रहा है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरल वी आचार्य के द्वारा ही क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन में 74 में है भारत सरकार ने कितने शहरों में शहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियोजना शुरू की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में है किस पिंड का भार वेट जो है, किस पिंड का भार वेट कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है प्रकाश के 7 तरंगों में सबसे ज़्यादा चाल स्पीड किस रंग का प्रकाश का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड कलर जो कि लाल रंग होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 में गुरुत्वीय जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष होता है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी G=GM/r²। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो इसमें कह रहा है एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है आपको अस्थिरता का जड़त्व कारण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 के, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौधों के जड़ों में जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो इसमें कह रहा है मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा जो है करीब करीब कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85 डेसिबल तक होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी द्रवित सोडियम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समृद्ध यूरेनियम होता है, इसका क्वेश्चन क्या है? समृद्ध यूरेनियम जो होता है तो वो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया आपको प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटॉप्स का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 83 में, तो इसमें कह रहा है आपको कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या कहलाता है? तो वह आपको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 में, तो स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर से संबंधित विषय है। 85 में आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर की सबसे पहले बात करें तो ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। तो इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। पहला है क्लोरोफिल जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंटीबायोटिक में मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। दूसरा है हेमोग्लोबिन, ये आपको मिल जाएगा क्षय रोग का टीका के लिए। और तीसरा आपको मिल जाएगा 2 में, तीसरा जो है आपको मिल जाएगा 2 में तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, तो इसमें कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलिए इसको मिलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर कहाँ जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर ए की, इसमें क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 में। दूसरा बी में हेमोग्लोबिन मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 में रक्त का प्रोटीन। और सी में आपको दिया है पेनिसिलिन मिल जाएगा आपको एंटीबायोटिक में। और चौथा दिया है BCG, ये आपको मिल जाए क्षय रोग के टीका में। इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 में, तो इसमें कह रहा है आपको पश्चिम नील बुखार किसके कारण होता है? पश्चिम नील बुखार के बारे में बात करा तो ये किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मच्छर के कारण होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो सम्मिलित कीजिए, क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है कि पहले सूची दिया है, दूसरा सूची 2 दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लें तो 86 का करेक्ट आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए मिला लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक जो है वो हो जाएगा विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है वो हो जाएगा अफगानिस्तान। और बात कर लें क्वेश्चन नंबर बी की, तो इसमें कह रहा बी मिलान करना है, तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो आपको मैचिंग कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में। और बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? तो इसका मैचिंग हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 कैंसर में। और चौथा डी में दिया इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम की कमी के कारण इटाई का रोग होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 में, तो इसमें कह रहा मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको हो जाएगा बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो इसमें कह रहा है आपको क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्या कह रहा है? क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट, इसका जो है रासायनिक नाम हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्न में से किसमें परिवर्तित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 89 का।
बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, जिसमें कह रहा है हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो इसका करेक्ट जो बॉक्स का रंग होता है वो नारंगी रंग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 90 का, तो मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर का क्या नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिट जो है इसका नाम था। बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, तो इसमें कह रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है क्या हो रहा है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 93 की, तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सर्वाधिक गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। बात करें क्वेश्चन 94 में, टेरिलीन, एथिलीन और ग्लाइकोल किस अम्ल का संघनन बहुलक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरेफ्थिलिक अम्ल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 95 की, तो 10% नियम किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा खाद के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना। बात करें क्वेश्चन 96 में, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। क्वेश्चन 97 की बात करें, तो मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रजत क्रांति कहलाता है। मुर्गियों अंडों का अत्यधिक उत्पादन क्या कहलाता है, रजत क्रांति कहलाता है। क्वेश्चन 98 की बात करें, तो एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें कह रहा है लिथोट्रिप्सी क्या है। क्या कह रहा है, लिथोट्रिप्सी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना ही लिथोट्रिप्सी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 100 में कह रहा है मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.36 से 6.42 रक्त जो पीएच मान हो जाता है मानव रक्त का होता है। बात कर लें क्वेश्चन 101 की, इसमें कह रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स जो उत्पाद है इन जिनमें से होते हैं क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक और औषधि का प्रभाव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 102 की, इसमें कह रहा है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग को लेने वाला अन्य पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, बिहार का 2021 की बजट का आकार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2.11 लाख करोड़ रुपए है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 106 की, ऑथर्स बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 107 की, इसमें कह रहा है वन श्री निम्नांकित में से किस जीव की वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई नई नस्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मुर्गी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 108 की, जगत नारायण लाल को कौन से जेल में भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन 109 में है, इसमें कह रहा है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर की बात कर लें तो ये आपको निकलता है ऑप्शन नंबर डी, गंडक से निकलता है। अगला क्वेश्चन 110 में कह रहा है बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा के दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की, मध्यकाल में पटना का विनिर्माण करवाया था। तो ये निर्माण करवाया गया था ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, तो इसमें कह रहा है भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में खोला गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 113 की, तो आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है। तो ये कथन जो है आपको ऑप्शन प्लेटो के द्वारा ये कथन कहा गया है। बात कर रहे हैं 114 की, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है, वरुण हो जाएगा। बात कर लें 115 की, तो इसमें कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
116 क्वेश्चन की बात कर लें, कालीकट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से संबंधित था। अगला क्वेश्चन 117 में है, निम्नलिखित में से स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंडो सार्सेनिक शैली से रिलेटेड है। बात करें अगला क्वेश्चन 118 की, तो इसमें कह रहा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनसुख लाल नजर। अगला क्वेश्चन 119 में कह रहा है महोदय नगर किसका पुराना नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज का पुराना नाम महोदय नगर था। अगला क्वेश्चन की बात करें 120 की, तो इसमें कह रहा है आर्थिक नियोजन है आपको समवर्ती सूची का। और बात करें 121 की, आंतरिक व्यापार संबंधित है आपको शेयर बाजार से। बात करें क्वेश्चन नंबर 122 की, तो इसमें कह रहा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी केलकर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 123 में कह रहा है कि बजट में कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं? तो बजट में टोटल जो है 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 124 में है, इसमें कह रहा है कि इस बेरोजगारी में श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे प्रतीत होते हैं किंतु उस कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती है, इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 125 में है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो साख नियंत्रण के लिए आरबीआई के परिमाणात्मक उपकरण कौन से हैं? तो इसमें दिए गए हैं बैंक दर, वैधानिक तरलता का अनुपात, रेपो रेट, साख का राशनिंग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बैंक दर से रिलेटेड जो है ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 3 ये तीनों है इसका उपकरण। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, इसमें कह रहा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसके कार्य निम्न में से कौन कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 27 में, प्रतिभूतियों निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूतियों निवेशकों के विकास को बढ़ावा देना, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना और शेयर बाजार को मान्यता प्रदान न करना, ये सारी जो है इनसे रिलेटेड है, इसलिए इस पर ऑप्शन ई हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा। बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 46वें नंबर के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 130 में है कि नई प्रस्तावित संसद भवन जो कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, इसमें कितने सदस्यों के बैठने की स्थान रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1224 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 131 में, टीबी रोग की खोज एवं टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 132 में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है 133, किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 134 में है, गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल किसको समर्पित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको किन्नर, जो है ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 135 में है, इसका कह रहा है कि थल सेना प्रमुख MM नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नेपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन 136 में कह रहा है, किस देश के रक्षा मंत्री श्री सुहवुक 3 दिवसीय दौरे पर मार्च 2021 में भारत आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है तमिलनाडु में किया गया है।
तो बात ले रहे हैं अगला क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 138 में कह रहा है हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सा टिल वी विन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणदीप गुलेरिया लिखा है इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन 139 है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस राज्य के नामित जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन 140 में कह रहा है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल कहाँ शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 141 की। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके शेयर जरूर कर लें और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 141 की। तो अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। अगला क्वेश्चन 142 में है कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन 143 है, इसमें कह रहा है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हेवी वेट टॉर्पीडो का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वरुण शास्त्र इसका नाम है, हैवी टॉर्पीडो। अगला क्वेश्चन नंबर 144 में है देश की पहली सी प्लेन सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है 145 में 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिछोरे। अगला क्वेश्चन 146 है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हरमतुल्लाह शाहिदी। और क्वेश्चन 147 की बात कर लें तो विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को। अगला क्वेश्चन 148 है परिणत नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावर ग्रिड के द्वारा परिणत नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। बात करें क्वेश्चन 149 की तो ऑपरेशन थिरुवल्लुर संबंधित है किससे? तो ये आपको समझते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया, तमिलनाडु विस्फोटक नहीं किए जाने के आयुध का डिस्पोजल करना, ये ऑपरेशन थिरुवल से संबंधित है। बात करें क्वेश्चन 150 की, जिसमें कह रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को उनकी किस काव्य रचना हेतु दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकरी में दिगंत थेरीगाथा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को जो उनकी किस काव्य रचना के दिया गया है? तो यह है टोकरी में दिगंत थेरीगाथा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह दोस्तों हमने पूरी 150 क्वेश्चन का इस प्रैक्टिस किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रेगुलर इस वीडियो को देख के अपने रिवीजन को बनाए रखिए ताकि जो भी क्वेश्चन रिलेटेड इससे है तो आपका एग्जाम में मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल पर बने रहें और दूसरे के साथ भी शेयर करते रहें।